जंगल में एक लड़की को दिखाते हैं। उसके बदन से खून बहता है और उसके कपड़े फटे हुए हैं। डरी हुई और सहमी हुई बार बार पीछे मुड़ते हुए वो भाग रही है। फिर मुश्किल से बहुत दूर दौड़ने के बाद एक मेन रोड पर पहुंचती है। वो उस घने जंगल की ओर देख रही होती है, तभी अचानक से एक एम्बुलेंस आकर उसे उड़ा देती है। उस एम्बुलेंस का फ्रंट मिरर लड़की के खून से लथपथ हो जाता है। उस एम्बुलेंस का ड्राइवर गाड़ी रोक के बगैर वाइपर से खून को साफ करता है। एम्बुलेंस में एक पुलिस वाली भी है और एक आदमी जीवन के लिए संघर्ष करता है। उसके साथ हीरो और हीरोइन भी हैं। वो बहुत मुश्किल से सांस लेता है। हीरोइन एक नर्स है, इसलिए वो ऑक्सीजन ट्यूब को उसके मुंह पे रख देती है, मगर उसका शरीर एबनॉर्मल सा रिएक्ट होता है। इसलिए जहाँ से खून निकल रहा होता है वहां पर से हीरोइन कपड़े फाड़कर उसके शरीर के घाव देखती है। पर उसके शरीर के घाव देखकर सब चौंक जाते हैं। उसके शरीर पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान होता है और तभी उसके ऑक्सीजन मास्क से खून निकलता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे क्या करें। अगर वही आदमी ज़ॉम्बी बन गया और वही किसी को काट के खा गया तो उस गाड़ी के लोग भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। इसलिए एम्बुलेंस को अचानक रोककर उस आदमी को बाहर निकाल देते हैं और वो पुलिस बंदूक से मार देता है। तभी म्यूटेंट्स टाइटल डालकर मूवी की शुरुआत करते हैं। ज़ॉम्बी को मार दिया लेकिन उस गाड़ी में उसका खून रह जाता है, इसलिए पुलिस बंदूक दिखाकर उस गाड़ी को साफ और सैनिटाइज करने को बोलकर सिगरेट पीने चला जाता है। उनका भाग्य था कि गाड़ी एक नदी के पास रुकी, इसलिए हीरो उस नदी में पानी लेकर एम्बुलेंस को अच्छे से साफ कर देता है। फिर तीनों उस गाड़ी में चढ़कर वहां से निकल जाते हैं। गाड़ी में धीरे धीरे से पेट्रोल खत्म हो रहा है और जल्दी से पेट्रोल फिल नहीं किया तो मुसीबत हो जाएगी, ऐसा हीरोइन हीरो से कहता है। उन्होंने जैसा सोचा था एक पेट्रोल पंप रास्ते में मिल जाता है। पुलिस बंदूक हीरो को देकर अपनी सेफ्टी के लिए रखने को कहता है। हीरो गाड़ी से उतरकर वहां पेट्रोल है कि नहीं चेक करता है, लेकिन उनकी बदनसीबी से वहां पर बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं होता। पुलिस उस बिल्डिंग में पेट्रोल हो सकता है सोचकर शटर खोल के अंदर जाता है। हीरो भी उसके साथ अंदर जाता है। अंदर बहुत अंधेरा है, लेकिन इधर उधर छोटी छोटी बल्ब जल रही थी। हीरो को वहां पर एक फ्रिज दिखता है और वो वहां से जरूरत के खाने पीने के सामान ले रहा होता है। तभी पुलिस दूसरी ओर देखता है कि वहां बहुत सारे लोग मरे हुए पड़े हैं, लेकिन पुलिस के आगे जल रही बल्ब उसे डिस्टर्ब कर रही होती है और वो उसे ठीक करे उसके पहले ही अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। उसकी आवाज को सुनकर हीरो उधर आता है और पुलिस उसके हाथ में बंदूक देकर ज़ॉम्बी को मारने के लिए कहता है। तभी हीरो को मालूम पड़ता है कि वो एक ज़ॉम्बी नहीं, एक मेंटली डिसेबल्ड है। उस आदमी को मारते हैं, वो एक कोने में जाकर छुप जाता है। तभी हीरोइन वहां आती है और वो एक नर्स है, इसलिए उस आदमी को पेशेंट समझकर उसे अच्छे से केयर करती है और उस आदमी को अपने साथ ले जाने को हीरोइन कहती है। पर हीरो कहता है कि उस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, हम उसे कैसे ले जा सकते हैं। तब हीरोइन कहती है कि उसकी दिमागी हालत खराब नहीं है, बस वो डरा हुआ है, कहकर दोनों को समझाने की कोशिश करती है। तो वो पुलिस बहुत र्यूडली कहता है कि वो लड़का हम नहीं ले जा सकते। तब हीरो पुलिस से कहता है कि तुम शुरू से ही हमें डोमिनेट कर रहे हो, हमको तुम पे विश्वास नहीं है। पुलिस हीरो से बुलेट्स मांगते हैं, हीरो देने से मना कर देता है। तब पुलिस हीरो पर बंदूक चलाता है। अचानक दिमागी हालत खराब लड़का अचानक ज़ॉम्बी बनकर पुलिस पर अटैक करने की कोशिश करता है। पुलिस उस लड़के को धकेल देता है, वो हीरो के ऊपर गिर जाता है। हीरो लड़के को धकेलकर फाइट करने की कोशिश करता है। पुलिस शूट करके मारने की कोशिश करता है, खून सारा हीरो के मुंह पे गिर जाता है। हीरोइन नीचे गिरती है, तब हीरो के हाथ से गन नीचे गिर जाती है। तब हीरोइन बंदूक लेके पुलिस पर गोली चलाती है। हीरोइन देखती है कि हीरो को क्या हो गया है। अब पुलिस हीरोइन को मारने के लिए बंदूक चाहता है। ये बात हीरो हीरोइन को बताता है। तब हीरोइन एक ही शॉट में उसे मार डालती है। उसके बाद हीरोइन एम्बुलेंस लेकर हीरो को बैक साइड ले जाती है। हीरो के शरीर से बहुत खून बहता है। फर्स्ट एड करने के बाद हीरो बेहोश हो जाता है। हीरोइन एम्बुलेंस स्टार्ट करती है और तेजी से गाड़ी चलाती है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता है। वो एक बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। हीरो को स्ट्रेचर पर रखकर हॉस्पिटल में लेके जाती है। इतने बड़े हॉस्पिटल में कोई भी नहीं होता। वो एम्बुलेंस में से मेडिकल किट लेकर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करती है। अचानक अंधेरा हो जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है देखने के लिए टॉर्च लेकर चेक करती है। वहाँ दो ज़ॉम्बी सर पर चोट खाकर मरे हुए देखकर कोई साथ नहीं, अकेले बिल्डिंग में फंस गई हूँ सोचकर घबरा जाती है और कोई ऑप्शन ना होने पर स्विच बॉक्स ढूंढने पर स्विच ऑन करती है। तब पूरे हॉस्पिटल की लाइट जल जाती है। उसके बाद वो सोफे पर सो जाती है। अचानक से एक आवाज आती है। आवाज कहाँ से आ रही है ये समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो छोटे छोटे होश से देखती है, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सिर्फ हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ती है। फिर हीरोइन हीरो के पास बैठकर उसके सर पर हाथ रखती है तो हीरो के बाल झड़ते हैं और हीरोइन हाथ में देखती है तो हीरोइन सोचती है कि शायद उसे कोई मेडिसिन का इफेक्ट हुआ होगा। दूसरे दिन सुबह हीरो को ज़ॉम्बी का सपना आता है तो वो डर कर उठ जाता है। बाहर देखता है तो बहुत बर्फ पड़ी हुई है। एम्बुलेंस में हीरोइन वॉकी टॉकी में अपना सिचुएशन आर्मी वालों को बताती है और मदद मांगती है। आर्मी वाले कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो बिल्डिंग कहाँ है और वहाँ आने तक तुम सेफ रहो। तब हीरो हीरोइन को ढूंढते हुए वहाँ आता है। हीरो को होश में देखकर हीरोइन खुश हो जाती है और बोलती है कि मिलिट्री वाले आने वाले हैं उन्हें बचाने के लिए।
हीरो हीरोइन से पूछता है कि शूट करते वक्त ज़ॉम्बी का खून उसके मुंह पे चला गया, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो हीरोइन उसको ये बोलकर कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी संभाल लेती है। बर्फ पड़ने से दोनों को ठंड लगती है और दोनों आग लगाकर बैठते हैं। फिर अंदर आकर खाना खाते हैं। खाते वक्त अचानक हीरो के मुंह से खून की उल्टी निकलती है। हीरोइन ये देखकर शॉक और कंफ्यूज हो जाती है। हीरो अचानक से नीचे गिर जाता है और उसके हाथ पैर हिलना मुश्किल हो जाते हैं। हीरोइन उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। हीरो एबनॉर्मल होकर थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। उसके बाद आंख खोलकर देखता है वो सोफे पर लेटा हुआ है। तब हीरोइन से क्या हुआ है पूछता है। हीरोइन बोलती है, मैं जो भी बोल रही हूँ वो सुनकर तुम शॉक मत होना और अपने मन को मजबूत बनाकर सुनना। तुम एक ज़ॉम्बी वायरस से अफेक्ट हो गए हो और अच्छी बात यह है कि अभी स्टार्टिंग एज में ही है और कुछ दिन में मिलिट्री वाले आने वाले हैं, हमें ढूंढ लेंगे, फिर तुम्हें आसानी से हम ठीक कर देंगे। हीरो बहुत अपसेट होकर हीरोइन से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे बाकी ज़ॉम्बी की तरह तड़पने मत छोड़ देना। हीरोइन उसको दिलासा देती है और उसके सर पर हाथ रखती है तो पता चलता है कि उसके सर के बाल झड़ रहे हैं। हीरो बार बार अपने सर पर हाथ रखकर देखता है, फिर बंदूक लेकर अपने आप को मारने की कोशिश करता है। हीरोइन को समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे रोकें। तब हीरोइन उसे एक निशान दिखाती है और कहती है कि ये 2 हफ्ते पहले उसे एक पेशेंट के कारण हुआ था और 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी ये मुझे अफेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब मुझ में इम्यून पावर है, इसलिए मेरा खून तुम्हें बचा सकता है, जिससे तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं होगा, इसलिए प्लीज अपने आप पर गोली मत चलाना। हीरोइन बोलती है। हीरो भी मान जाता है। हीरोइन उससे बंदूक लेकर रख देती है। फिर हीरो की एक बच्चे की तरह देखभाल करती है। धीरे धीरे हीरो के शरीर में बदलाव दिख रहे होते हैं, जिससे कि उसके सिर पर यहाँ वहाँ से बाल निकल चुके हैं और दांत भी वीक होकर गिर जाते हैं। इसलिए हीरो अपने दांत को खुद ही निकाल रहा है और उस सीन में बहुत जोर जोर से रोता है, जिसे देखकर हमें भी फील होता है। हीरोइन भी एक जगह पर हीरो की हालात देखकर दुखी होती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। एक न एक दिन मिलिट्री वाले हमें ढूंढते हुए आएंगे, इस विश्वास के साथ दिन काट रहे होते हैं। फिर एक दिन हीरो रूम में कुछ ढूंढ रहा होता है। हीरोइन उसकी हालत को देखकर वहाँ खड़ी है। हीरो उसे छोटे बच्चे की तरह रिक्वेस्ट करता है कि उसे शराब चाहिए, लेकिन हीरोइन मना कर देती है। तब हीरो गुस्से में उसके पास जाकर उसे काट लेने की धमकी देता है, फिर भी हीरोइन मना कर देती है। तो हीरो बंदूक दिखाकर हीरोइन को धमकाता है। उससे डर के हीरोइन वहाँ से भाग जाती है। तभी उसे एक आइडिया आता है, ज़ॉम्बी वायरस का उसके खून पर असर नहीं हुआ, इसलिए हीरो के अंदर अपना खून चढ़ाने के बारे में सोचती है। फिर अंदर आकर हीरो के पैर को चाकू से काटकर उसका खून बाहर निकालकर हीरो के शरीर पर अपना खून चढ़ाती है। हीरोइन के खून चढ़ाने के बाद हीरो के शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, जैसे कि उसके गाल अंदर चले जाते हैं और हीरोइन उसके पास आती है। तभी हीरो के पैर से निकला हुआ खून को लात से मारता है और वो खून हीरोइन के ऊपर गिर जाता है। हीरोइन वहां से भागकर जल्दी से खून साफ करती है। तभी चुपके से हीरो पीछे आकर खड़ा होता है। हीरोइन पीछे मुड़कर देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि हीरो अब पूरी तरह एक ज़ॉम्बी बन चुका है और हीरोइन को काटने की कोशिश में हीरोइन के पास आता है। हीरोइन डरकर वहां से भागना शुरू करती है। हीरो भी उसके पीछे भागता हुआ जाता है। हीरोइन एक रूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। हीरो वहां कर जोर जोर से दरवाजा मारता है। हीरोइन उस रूम में चाकू लेकर रेडी है। कुछ देर बाद हीरो के चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है और उसकी आवाज पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। हीरो हीरोइन का नाम लेता है तो हीरोइन दरवाजा खोलकर देखती है। हीरो उसे देख के बहुत रोता है। हीरो के पूरे बाल झड़ गए हैं और अब वो देखने में बहुत ही बुरा लग रहा था। हीरोइन उसे अपनी गोदी में लेकर एक बच्चे की तरह दिलासा देती है। फिर रात को हीरो के सोते ही हीरोइन रोते हुए उसे बेहोश का इंजेक्शन देती है और बेसमेंट के एक रूम में उसे लॉक कर देती है। लॉक करने के बाद हीरोइन अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी उसे रूम से आवाजें आती हैं, तो वो सोचती है कि हीरो दरवाजा तोड़कर बाहर आ गया है, इसीलिए हीरोइन हाथ में गन लेकर बाहर आकर देखती है। तभी अचानक से कोई इस पर अटैक करता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो उठकर देखती है कि एक आदमी और औरत उसके सामने खड़े हैं। वो आदमी उस गैंग का लीडर लगता है और हाथ में गन लेकर खड़ा है। वो हीरोइन से कहता है कि सॉरी, आपको ज़ॉम्बी समझकर हमने अटैक कर दिया। हीरोइन उनसे पूछती है कि आप मिलिट्री वाले हैं? वो लोग मना कर देते हैं। उससे सुनकर हीरोइन अपसेट हो जाती है। फिर वो लोग कहते हैं कि तुमने वॉकी टॉकी में जो बातें बोली थी वो हमने रिसीव किया। वो लोग बाहर खड़ी हुई गाड़ी की चाबी मांगते हैं, तो हीरोइन कहती है कि मेरे पास चाबी नहीं है और हो तो भी उस गाड़ी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है। वो लोग उससे पूछते हैं कि उसके साथ जो आदमी था वो कहाँ है। हीरोइन सोचती है कि अगर मैंने उन्हें बता दिया कि वो ज़ॉम्बी बन गया तो वो उसे मार देंगे, लेकिन वो उनसे कहती है कि वो जंगल में भाग गया। वो हस्बैंड अपनी वाइफ से उसके लिए कॉफी बनाकर लाने को बोलता है। उसकी वाइफ के जाने के बाद अपनी गैंग के एक आदमी को खींचकर लाता है और बेड पर लिटा देता है। उस आदमी के पैर पर चोट लगी हुई होती है। उसे देखकर हीरोइन पूछती है कि क्या हुआ है, ये चोट कैसे लगी, लेकिन वो उसको ठीक से जवाब दिए बिना हीरोइन से उसे ट्रीट करने को कहकर बाहर चला जाता है। उस जख्मी आदमी की प्रोटेक्शन के लिए और एक आदमी वहां छोड़कर जाता है। हीरोइन उस आदमी को ट्रीट करती है और उस आदमी के पास एक वॉकी टॉकी देखती है।
हीरोइन उससे कहती है कि मुझे वॉकी टॉकी दे दो, मैं मिलिट्री वालों को एक मैसेज कर देती हूँ। लेकिन वो आदमी कहता है कि इससे मैसेज नहीं कर सकते, सिर्फ रिसीव कर सकते हैं। हीरोइन उसको ट्रीट कर रही होती है तो दूसरा आदमी उसके शरीर पर ज़ॉम्बी के काटने के निशान को देखता है। कुछ देर बाद हीरोइन हीरो जिस रूम में बंद है वहां पर चुपके से जाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। वो दूसरा आदमी हीरोइन के गले पर चाकू रखकर उससे पूछता है कि तुम्हारे गले में निशान कैसे आए। तब हीरोइन मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं अफेक्टेड भी नहीं हूँ, मेरा विश्वास करो कहती है। वो आदमी हीरोइन को चेक करता है लेकिन कोई और चारा न होने के कारण हीरोइन कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। उस आदमी का ये सुनते ही हीरोइन को मारने का दिल नहीं करता। वो आदमी अच्छा है समझकर हीरोइन उससे आपके पास रेडियो हो तो मुझे वहां ले चलो, मैं मिलिट्री से मदद मांगूंगी और वो जरूर हमारी मदद करेंगे कहती है। तो वो आदमी बदले में उस गाड़ी की चाबी मांगता है और हीरोइन भी देने को तैयार हो जाती है। इसे सुनते ही वो आदमी हीरोइन को जंगल के अंदर एक जगह पर लेके जाता है। उन दोनों के जाने के बाद यहाँ पर हीरो को होश आता है। अब वो हीरो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका है। वो आदमी और हीरोइन जंगल के अंदर एक एरिया में जाते हैं। वहाँ पर गुफा जैसी एक बड़ी जगह है। उस जगह के अंदर रेडियो है। हीरोइन उसे चालू करके बात कर रही होती है कि हम 6 लोग एक बिल्डिंग में बंद हैं, मेरा नाम सोनिया है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझ में इस वायरस से लड़ने की इम्यून पावर है। तभी वो आदमी कैन में पानी और पेट्रोल फिल कर रहा होता है। तभी उसे बाहर से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। दोनों अपना काम रोककर साइलेंट होकर उस आवाज को सुन रहे होते हैं। अचानक एक ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है और वो उस आदमी से लड़ता है। हीरोइन उस ज़ॉम्बी को शूट करने की कोशिश करती है लेकिन उसे कर नहीं पाती। लास्ट में वो आदमी उस ज़ॉम्बी का गला दबाकर उसे मार देता है, लेकिन तभी पता चलता है कि उस ज़ॉम्बी ने उस आदमी के गले पर काट दिया है। हीरोइन उस आदमी पर बंदूक दिखाती है पर उसे मारने का मन नहीं होता और तभी उसे वहां और भी कई ज़ॉम्बी की आवाज आने पर वो आदमी हीरोइन से जल्दी से उस मैसेज को भेजने को कहता है। हीरोइन भी भागकर उस मैसेज को भेज रही होती है। तभी अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बी आना शुरू हो जाते हैं। वो आदमी आग जला देता है और एक ज़ॉम्बी उस आग से जलकर राख हो जाता है। एक तरफ वो जगह आग से जल रही होती है और वो आदमी भी ज़ॉम्बी से लड़ रहा है। किसी भी तरह वो एक ज़ॉम्बी बनकर मरने ही वाला है, इसलिए सभी ज़ॉम्बी को बहुत ही गुस्से में मारता है। किसी तरह से हीरोइन मैसेज भेज देती है। तभी कुछ ज़ॉम्बी उसके पास आ रहे होते हैं। हीरोइन उन ज़ॉम्बी को बंदूक से मारकर वहां से भाग जाती है। वो आदमी उन ज़ॉम्बी से लड़ते हुए आग में जलकर मर जाते हैं। हीरोइन जंगल से उस बिल्डिंग के पास आने के बाद एक ज़ॉम्बी उसके पीछे भागता है। उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए हीरोइन बहुत तेजी से भाग रही है। तभी पैर स्लिप होकर हीरोइन नीचे गिर जाती है और वो ज़ॉम्बी भी मरकर नीचे गिर जाता है। कुछ भी समझ नहीं आए बगैर हीरोइन मुड़कर देखती है तो वो गैंग लीडर हाथ में बंदूक के साथ खड़ा है। उस हीरोइन को वो गैंग लीडर अंदर बुलाकर वो आदमी को मारने के लिए और उसके परमिशन के बिना बाहर जाने के लिए हीरोइन को जोर से थप्पड़ मारता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर हीरो उठ जाता है और अब 100% एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है। वो गैंग लीडर हीरोइन को मारकर टॉर्चर कर चाबी मांग रहा होता है। उसकी चीखने की आवाज सुनकर हीरो बहुत टेंशन होकर चीखता है। सभी लोग उसकी आवाज को समझे बिना एक सेकंड के लिए ऐसे ही खड़े होते हैं और उस आवाज को सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी जंगल से बिल्डिंग की ओर आ रहे होते हैं। हीरोइन को बाद में देख लेंगे सोचकर सभी दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं। तभी उस गैंग में से एक लड़की दरवाजे के पास खड़ी है। वहां पर दरवाजे से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी वो गैंग लीडर बंदूक से उस ज़ॉम्बी को शूट करता है तो गलती से डोर लॉक पर शूट कर देता है। फिर उस लड़की के साथ वहां से एस्केप होने की कोशिश करता है तो वो हीरोइन गन लेकर और जिस आदमी की चोट लगी हुई होती है उसे खींचकर रूम से बाहर जाते हैं और वो ज़ॉम्बी बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। गैंग लीडर और उस लड़की के पीछे ज़ॉम्बी भाग रहे हैं और वो गैंग लीडर उन पर गोली चलाता है। उसी समय हीरोइन उस आदमी के साथ बेसमेंट में जाती है। हीरोइन के सामने एक ज़ॉम्बी आता है और वो उसे शूट करके मार देती है। तभी हीरो भी दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। दूसरी ओर वो गैंग लीडर और वो लड़की एक रूम में जाते हैं और वहां पर एक बॉम्ब फेंक देते हैं तो वो जगह पूरी धुआं धुआं हो जाती है। उसके बाद गन के साथ ज़ॉम्बी को ढूंढते हुए जाता है और वो लड़की अकेले ज़ॉम्बी के साथ फंस जाती है। वो लड़की लीडर को ढूंढते हुए जाती है तो वो लीडर बाहर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। वो लड़की दरवाजा खोलने के लिए चीखती है लेकिन लीडर कहता है कि तुम इस वायरस से अफेक्ट हो गई हो, अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है और उसके सामने ही लड़की को ज़ॉम्बी काटकर मार डालते हैं। उसे देखकर अपसेट होकर वहीं पर बैठ जाता है और एक ज़ॉम्बी उसके पास आ जाता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। वो ज़ॉम्बी उसे खींचकर ले जाता है और उसे अटैक कर देता है। दूसरी ओर हीरोइन और वो आदमी भी भाग रहे होते हैं। तभी अचानक से हीरो उस आदमी पे अटैक कर देता है। हीरोइन उस ज़ॉम्बी को शूट करने ही वाली होती है लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो हीरो है। हीरोइन उसे देखकर शॉक हो जाती है और हीरो भी उसे देखकर थोड़ा मेल्ट हो जाता है, लेकिन अपनी ज़ॉम्बी वाली हरकतों को वो कंट्रोल नहीं कर पाता और काटने के लिए भागता है। हीरोइन उससे बचकर एक रूम में जाकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है लेकिन हीरो उसके हाथ को काट देता है। हीरोइन किसी भी तरह उसे धकेलकर दरवाजा बंद कर देती है और गन लेकर दरवाजे पर शूट करती है। दरवाजे पर बड़ा होल हो जाता है और वो डरते हुए खड़ी है। कुछ भी आवाज न आने पर दरवाजे के पास जाकर होल से देखती है कि वहां पर कुछ नहीं है।
फिर वो अपनी शर्ट को उतार कर देखती है तो उसके हाथ में से बहुत खून बह रहा होता है। तभी बाहर पड़े हुए वॉकी टॉकी से मिलिट्री का रिस्पॉन्स आता है। वो लोग हीरोइन को जवाब दे रहे होते हैं। हीरोइन अपनी शर्ट को फाड़कर हाथ में पट्टी बांधकर स्टेयरकेस से नीचे जा रही होती है और वहाँ बहुत अंधेरा होता है। अचानक ज़ॉम्बी उसे अटैक करने की कोशिश करते हैं तो हीरो ज़ॉम्बी को मारकर हीरोइन को बचाने की कोशिश करता है। हीरोइन वहाँ पर एक गेटवे को ओपन करके बचने की कोशिश करती है और उस रास्ते पर जा रही होती है और हीरो भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वो रास्ता उसे बिल्डिंग के बाहर एक ट्रैप में फंसा देता है और जहाँ चारों तरफ से रास्ते बंद हैं, वो उस गेट को खोल नहीं पाती और हीरो भी उस रास्ते से बाहर निकल आता है। उसे देखते ही हीरोइन बस इतना ही, अब हमारी कहानी खत्म सोचती है और हीरो उसे काटने की तरह उसके पास आता है, जिससे हीरोइन बहुत डरकर चीखने लगती है। हीरो को समझ आ रहा है कि वो उसकी प्यारी पत्नी है, फिर भी उससे कंट्रोल नहीं होता है। थोड़ी देर बाद नीचे झुककर अपने बच्चे के बारे में सोचता है, लेकिन हीरोइन मारने के डर से कांप रही होती है और ज्यादा सहन न करने पर हीरोइन उसे तार पर ढकेल देती है। हीरो उन तारों में फंस जाता है और बाहर निकलने के लिए तड़प रहा होता है। हीरोइन वहां से एक लोहे की लकड़ी लेकर हीरो के सर पर मारती है और हीरो के मरते ही उसके बाजू में बैठकर रोती है। तभी उसके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उड़ रही होती है, लेकिन वो उस हीरोइन को देखे बगैर दूर चली जाती है। तभी उसके चारों ओर से ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं और हीरोइन जीने की उम्मीद को छोड़ देती है, लेकिन सभी ज़ॉम्बीज एक एक कर गन शॉट से मर रहे होते हैं। हीरोइन हैरान होकर देख रही होती है। तभी हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसमें से सोल्जर्स उन ज़ॉम्बी को मारकर हीरोइन को बचाकर उस हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। फिर वो लोग हीरोइन से पूछताछ करते हैं। वो पूछते हैं कि आपने ही मैसेज भेजा था ना? तो वो कहती है कि हाँ। वो कहते हैं कि आप डरो मत, हम आपको और आपके बच्चे को सही सलामत बचा लेंगे। तभी वो रियलाइज करती है कि वो अकेले नहीं है और उसके साथ उसका बच्चा भी है। इसके साथ मूवी